नवरात्रों के पर्व की धूम देखते ही बनती है। जैसा कि हमने देखा, भारी मात्रा में श्रद्धालु मंदिर भी जा रहे हैं। और तान्या जी, हमने देखा वहाँ पे ज्योत भी काफी देवती जलाते हैं। तो जो ज्योत की क्या सिग्निफिकेंस है और कब है कि अखंड ज्योत और ज्योत में क्या फर्क रहता है? अखंड ज्योत जो होती है वो डे नाइट चलती रहती है, उसको हमें बुझने नहीं देना होता। तो अगर घी कम है तो लोग उसमें डालते हैं, वो जलती रहती है। और नॉर्मल ज्योत तो जो होती है हमने एक बार दिए में जला दी और वो जब बुझती है तो बुझ जाती है। तो अखंड ज्योत जो होती है वो नवरात्रे के फर्स्ट डे जलाते हैं और 9वें दिन तक जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक अखंड ज्योत जलती है। और उसके बाद जब तक वो जलती रहे तब तक हम उसे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अगर वो बुझ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हालांकि रिपोर्ट में हमने देखा कि खान पान भी लोग कर रहे हैं, त्योहारों में खाने का अपना आनंद लेते हैं, लेकिन नवरात्रों में हमने देखा है उपवास का प्रचलन रहता है। तो क्यों करें उपवास? देखिए, उपवास के 2 रीजंस हैं। एक तो अगर हम रिलीजियस रीज़न देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो हम गेहूँ खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं, उसके अंदर वो बैड कर्मास को अट्रैक्ट करता है, ये हमारे रिलीजन कहता है। तो कहते हैं कि इस समय अनाज को त्यागो और आप नॉर्मल जैसे फल फ्रूट ले सकते हो, या कुट्टू जो होता है उसमें अनाज नहीं होता। और अगर हम इसका हेल्थ बेनिफिट देखें तो ये होता है कि अनाज आपने जब त्यागा तो गेहूं में जो ग्लूटेन होता है वो नहीं होता, तो आपको बीमारी नहीं होती। क्योंकि ये चेंज ऑफ वेदर है, इसमें आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फ्लू वगैरह सब होता है। तो ग्लूटेन जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो वीट के अंदर होता है, जैसे ही आप वीट को त्याग देते हैं तो आपको बीमारी नहीं। तो मात्र 9 दिन त्यागने से हो जाएगा? पूरे साल अनाज खाते हैं? एक्चुअली क्या है कि 9 दिन एक चेंज ऑफ वेदर है, तो ये 9 दिन तो आप ज़रूर फॉलो करें। और अगर जो लोग आगे भी फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पर ये 9 दिन तो हमारे शास्त्रों में लिख दिया है कि आप फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपके कर्मस के लिए बहुत अच्छा है, ताकि आपको बुरे कर्म ना करें। तो अनाज का तो सेवन नहीं करना 9 दिन। हमने देखा है कई बार कुछ लोग प्याज भी नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। खाना भी नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि एक तो तामसिक आहार है। दूसरी बात, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, या फिर अगर आपने फास्ट किए तो आप चुप हैं बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल फ्रॉम इनसाइड। तो क्या होता है कि एक तो आपका कंसंट्रेशन भंग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें होती हैं, प्याज भी, लहसुन भी। साथ ही जो है इससे फाउल स्मेल भी आती है, और इसके साथ साथ तामसिक आहार में भी आता है, तो ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है इन दिनों। तो इसलिए इनका भी त्याग कर दिया जाता है। तो वैसे भी जब तान्या जी कहते हैं सात्विक भोजन लीजिए, क्या मतलब हुआ उसका? सात्विक भोजन सब कुछ होता है एक्सेप्ट अनियन एंड गार्लिक, ये तामसिक आहार में आता है। सात्विक मतलब प्योर, जिसमें कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती, उसको सात्विक भोजन कहते हैं। जो बिल्कुल शुद्ध होता है, शुद्ध शाकाहारी खाना जिसे हम कहते हैं। तो क्योंकि जैसे नवरात्रों का पर्व है और हम उसके सिग्निफिकेंस की बातचीत कर रहे हैं, और कौन सी भ्रांतियां हैं या परसेप्शन है जो लोग सोचते हैं सच है लेकिन ऐसा नहीं है? देखिए, लोगों के मन में रहता है कि हम फास्ट क्यों करें, और ये रहता है कि हम यही पर्टिकुलर चीज़ें क्यों खाएं। जैसे मैंने बताया कि कुट्टू का सेवन करते हैं, वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा है। बेसिकली कुट्टू जो है उसमें ग्लूटेन नहीं होता, उसके अंदर एक प्रोटीन न्यूट्रिएंट होता है रूटीन करके। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लोअर रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। इसके साथ साथ वो रिच इन फाइबर होता है। तो यानी कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कुट्टू खाने से हम काफ़ी लंबे आवर्स तक अपने आप को फिल्ड अप महसूस करते होते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन्स, इट इज़ रिच इन मैग्नीशियम विच इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। तो बेसिकली अब हम फास्ट रख रहे हैं तो हमें जो भूख लग रही है उसको भी कंट्रोल में करना है, तो कुट्टू उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। साथ ही सेंधा नमक का हम इस्तेमाल करते हैं, हम नॉर्मल नमक का इस्तेमाल नहीं करते। सेंधा नमक अगेन आप देखेंगे कि 10 गुना प्राइस में मिलता है नमक से, क्योंकि वो बहुत कम सॉल्टी होता है। तो उससे क्या होता है कि अगेन आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। इसके साथ साथ अगर किसी को हार्ट बर्न है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या कहीं पे पैरों में दर्द है, डिटॉक्सिफिकेशन है, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है सेंधा नमक। इवन तक आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद लोग ये सोचते हैं कि जब हम कंजके बांटते हैं तो हम 9 देवियों के साथ एक वर को क्यों हम बांटते हैं, कंजके में क्यों इंक्लूड करते हैं। तो जो 9 देवियाँ हैं, तो 9 देवियों की प्रतीक है, जो 9 कन्याएं हैं। जो एक वर है वो भैरवनाथ को हम भोग लगाते हैं उस दिन।
तो काले चने पूरी हलवे का हम भोग लगाते हैं। तो थोड़ा बताइए, काले चने पूरी ये बहुत खाने में मजा भी आता है। जी बिल्कुल, खाने में मजा भी आता है। और वैसे देवताओं को जैसे माता को भोग लगाते हैं तो उनको भी उनका भी फेवरेट आहार ये होता है। देखिए, अब हलवा आमतौर से प्रसाद में दिया जाता है, काले चने भी प्रसाद में दिए जाते हैं, तो ये देवताओं की फेवरेट डिश होती है, तो हम इसी का ही उनको भोग लगा के और प्रसाद के रूप में बांटते हैं। तो जैसे अब अष्टमी नवमी आएगी तो 9 कंजके तो हैं ही, साथ में एक लड़के को भी बिठाते हैं और वो बिठाएं, जरूर बिठाएं। बिल्कुल। और वो जो वर है, जो बच्चा है, वो 9 साल से छोटा होना चाहिए, और जो कन्याएं भी हैं वो 9 साल से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं हमारे शास्त्रों में कि वो शुद्ध होते हैं। तो आपने आज जो 5वें दिन की सिग्निफिकेंस बारे तो बताया, कल जैसे छठा दिन है तो वो कात्यायनी माता जी का है। जी, कात्यायनी माँ का है। और कात्यायनी माँ जो है वो भी मानी जाती है कि बेसिकली वो एक सन्यासी के घर उनका जन्म हुआ था, तो सन्यासन उनको कहा जाता है। तो कहते हैं कि जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करनी है या जिनको अपने पापों से मुक्ति चाहिए, तो कात्यायनी माँ की पूजा करें। और ख़ास तौर से लाल रंग का बहुत महत्व रहता है, तो लाल रंग के कपड़े पहने उस दिन, या लाल रंग के फूल उन पे चढ़ाएं, सफ़ेद रंग के फूल उन पे चढ़ाएं, तो आपको काफ़ी अच्छा फल मिलता है। जी, तो जैसे 9 माताओं की लिस्ट में आप देखें तो संतोषी माँ नहीं है, लेकिन पिक्चर आई एक बहुत हिट भी हुई हिंदी फिल्म जय संतोषी माँ कई दशकों पहले, तो वो भी माँ का ही एक रूप है। बिल्कुल, संतोषी माँ का ही रूप है। और बेसिकली पूजा अर्चना हम संतोषी माँ की ही करते हैं। अष्टमी बनाए या नवमी बनाए, पूजा अर्चना उनकी करते हैं, सब माताओं के ही रूप है। और जितनी माताएं अगर आप देखेंगे, ये जो 8-9 दिन पूजी जाती है, ये सब शेर पे सवार होती है, या जैसे शेर वाली माता की तरह, तो इसी तरह से इनका रूप बनाया जाता है, मतलब सिग्निफिकेंस होता है। गरबा किया जाता है इस समय, और गरबा भी हम, इसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि जब हम गरबा करते हैं तो आमतौर से लोग बोलते थे कि भाई गरबा क्यों है, तो वो कृष्ण की रास लीला में ही देखा गया है, पर ऐसा नहीं है। गरबा बेसिकली एक सेलिब्रेशन है, एक मेडिटेशन है, क्योंकि जब हम गरबा करते हैं तो हम ताली बजाते हैं। ताली जो रिदमिक है वो हमारे शरीर के लिए। जी बिल्कुल, वो एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन है, तो अंदर से हमें पॉजिटिव फीलिंग महसूस होती है, वो वातावरण का पॉजिटिव होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो गरबे की खास तौर से विशेषता है नवरात्रों में। तो हम अगर देखें तो हम इन 9 दिन एक तरीके से मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, चाहे मेंटली है चाहे फिजिकली है। तो नवरात्रे जो है बेसिकली अपने आप को बुराइयों से और गुड कर्मास में लेके आने का एक एनलाइटमेंट का त्योहार है। जी, खासतौर पे युवा अगर कार्यक्रम देख रहे हैं जो कि कई बार साइंटिफिकली जानना भी चाहते हैं, हर एक चीज़ क्यों होती है, प्रश्न भी उठाते हैं, जिज्ञासा काफ़ी रहती है, तो कैसे जुड़े वो इस पर्व के साथ? और देखिए, मैं युवाओं को यही कहूँगी कि आप इस पर्व को ज़रूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये सिर्फ एक रिलीजियस पर्व नहीं है। आपको इससे हेल्थ बेनिफिट ज़रूर होंगे, क्योंकि इस समय काफ़ी इन्फेक्शंस होते हैं, हमारा जो वेदर चेंज होता है, आप देखेंगे कई जो जानवर हैं वो हाइबरनेट करने चले जाते हैं, लिजर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स खास तौर से हाइबरनेट होते हैं, तो काफ़ी ये जो क्लाइमेट चेंज है हमारे शरीरों पर भी काफ़ी हद तक इसका फ़र्क पड़ता है। तो जब हम ये 9 नवरात्रे बनाते हैं, बेसिकली बाहर का खाने का सेवन आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपकी ही हेल्थ के लिए अच्छा है। और जो भी हमने साइंटिफिक बातें की हैं, उन चीज़ों का कुट्टू है, सेंधा नमक है, या फिर हम कह रहे हैं कि आप अनियन गार्लिक मत यूज़ कीजिए, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी है, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल तो एक रीज़न है, पर ये हेल्थ बेनिफिट साथ साथ पे लेकर आता है। और इसके साथ जोत अपने घर में ज़रूर जलाएं, इसी बहाने अपने घर को क्लीन ज़रूर रखें, ताकि जो है बुराई एक तरीके से, कई बार आपने देखा हम वास्तु में भी मानते हैं कि अपने घर को क्लीन रखें और ये सब करें, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती है। जी, हम ज़्यादा अपने काम में कंसंट्रेट कर पाते हैं, जैसे ही आप देखेंगे आप क्लीन करेंगे तो स्ट्रेस लेवल आपका एकदम से कम हो जाएगा। जी, तो स्वच्छता पे ध्यान दे सकते हैं, बाहरी स्वच्छता और सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक स्वच्छता, ताकि पॉजिटिव विचार आ सके। आज नवरात्रों की महत्ता पाने के लिए तान्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।